15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, अनेकों में एकता का प्रतीक है मेरा देश। चंद गैरों की सुनना मुझे गंवारा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसाई सभी को प्यारा है मेरा देश। माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी अभिभावक और जिनके न होने के कारण सुनी सुनी लग रही है इमारत, खेल का मैदान, ऐसे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात और मेरी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर 74 साल पूरे हुए हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत होकर दो शब्द रखने जा रहा हूँ। आओ झुककर करे सलाम उनको, आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। दोस्तों, आज का दिन, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों को कुर्बानी देनी पड़ी है। अंग्रेज़ों का अन्याय अत्याचार सहना पड़ा है। हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से हमें आज़ाद कराने के लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सचमुच आसान नहीं थी ये खुशियाँ पा लेना, आसान नहीं थी आज़ादी की जंग। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने वीरों ने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। उनके संघर्ष, उनके बलिदान के कारण ही हम अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलकर आज खुले आसमान में जी रहे हैं और एक आज़ाद भारत का हिस्सा हैं। दोस्तों, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, रानी महालक्ष्मी बाई, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 से लेकर 1947 तक जितने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें योगदान दिया, उन सभी का आज़ादी में, हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उनकी याद में, इन सभी की याद में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मना कर लो यह शपथ की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। साथियों, स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है पूर्ण आज़ादी। भारत 200 साल पुरानी अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त भारत के लोगों के लिए सबसे खास, शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरा देश इस दिन की देशभक्ति की भावना के साथ आज़ादी का जश्न मनाता है। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लाल किले में पहली बार हमारे तिरंगे को फहराया। तब से हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। लाल किले पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध राज्यों की झांकियाँ आदि शामिल होते हैं। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये सब रद्द किया गया है और कुछ गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से ही ये कार्यक्रम लाल किले पर इस वर्ष हो रहा है। तो हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंग भी उठाएगा,
कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आँखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे, उन आँखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे। हमारे देश के युवाओं में राष्ट्र को बदलने की शक्ति है। वैसे किसी ने सही कहा है कि भविष्य युवा पीढ़ी पर टिका है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम सभी युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस दिन के लिए या इस देश के लिए, उनके लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए किए गए बलिदानों से अवगत कराना है। साथियों, यह राष्ट्रीय उत्सव देश के भविष्य, भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार को पोषित करने के लिए उनके भविष्य को भी प्रभावित करता है। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। हमारा देश जिसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया रंग जो प्रगति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो अमन एवं शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो समृद्धि का प्रतीक है। साथ में अशोक चक्र जो हर पल आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। और तिरंगे का जो सफ़ेद रंग है पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। ऐसा यह हमारा ध्वज जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और हम या सभी भारतीय इसका सम्मान करते हैं। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बसाए रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।